हेलो दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन ऐप पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे, इस बार जो ग्रुप डी के अंदर 17 टाइप की जो पोस्ट हैं उनकी सबके बारे में इंडिविजुअली अपन बात करेंगे। किस पोस्ट का जो है क्या काम है और किस पोस्ट में जो है प्रमोशन के ज़्यादा चांसेज है, सैलरी किस में ज़्यादा मिलती है, लड़कियों के लिए जो है कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी सूटेबल है, तथा जो बच्चे आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनके लिए कौन सी जॉब अच्छी है। साथ ही अपन ये भी बात करेंगे कि जो अगर मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर कोई जैसे A2 लेवल के मेडिकल में अगर फेल हो जाता है तो उसको डिकेटराइज कर दिया जाएगा, मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा वैकेंसी से, या उसको कोई नीचे के स्टैंडर्ड की जिसका बिलो स्टैंडर्ड जो होगा मेडिकल का वो दे दी जाएगी। तो इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिख रहा होगा 2019 का RRC का। इसको अपन स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अपन चलते हैं अपने जो वैकेंसी है उनके ऊपर। तो ये है दोस्तों अपनी, इसमें 17 टाइप की वैकेंसी आपको दिख रही होगी, 1 से लेकर 17 तक। इनका सबका जो है डिपार्टमेंट भी दिया हुआ है और मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, किसकी जो है क्या जॉब रहेगी। सबसे पहले दोस्तों, 1 नंबर पे जो है जॉब अपने पास में है असिस्टेंट वर्कशॉप की, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है। दोस्तों, इसके अंदर जो काम होता है वो वर्कशॉप के अंदर होता है, जहाँ पे जो वैगन वगैरह होते हैं उनके व्हील वगैरह डिफेक्ट हो जाते हैं, उनको चेंज किया जाता है। आयोज पीओज का काम किया जाता है। इसमें जो होता है दोस्तों, ओनली डे में ही काम होता है और नाइट में यहाँ ड्यूटी नहीं लगती है। इसका काम जो है दिन में ही होता है, बाकी हॉलीडे वगैरह मिल जाती है और त्योहारों पे भी यहाँ पे छुट्टी आपको आराम से मिल जाती है। तो ये जॉब जो है बहुत अच्छी जॉब है और लड़कियों के लिए भी ये जॉब सूटेबल है। और इसमें ना आपको बाहर कहीं नहीं निकलना होता है, अपने वर्कशॉप के अंदर ही काम करना होता है। दूसरी जो पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट ब्रिज की, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इसके अंदर जैसे रेलवे के जो ब्रिज बने होते हैं, जैसे कोंकण रेलवे हैं या किसी नदी पुल नालों के ऊपर जो पुल बने हुए हैं रेलवे के, तो उनकी जो मरम्मत और रख रखाव का जो काम है वो इस पोस्ट के अंतर्गत किया जाता है। तीसरी जो पोस्ट होती है दोस्तों अपने असिस्टेंट C&W स्टाफ की, कैरेज एंड वैगन स्टाफ। तो इसमें जो कैरेज एंड वैगन स्टाफ का जो काम होता है दोस्तों, वो होता है गाड़ियों का मेंटेनेंस का। ये बड़े स्टेशनों पे ही ये पोस्ट होती है, छोटे स्टेशनों पे नहीं होती है। और जो ओरिजिनेट स्टेशन होता है वहाँ पे जो गाड़ियों की वाटरिंग वगैरह हो गई, क्लीनिंग वगैरह हो गई, सारा कुछ जो है इनके द्वारा ही किया जाता है। और साथ ही जो है गाड़ी को जो चलने से पहले ब्रेक पावर सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो भी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। और जैसे बड़े स्टेशनों पे गाड़ी जहाँ रुक के जाती है तो वहाँ पे जो रोलिंग का काम होता है, रोलिंग भी ये लोग ही देखते हैं। तो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जॉब है, ये भी अच्छी पोस्ट है। और इसमें जो है शिफ्टों में ड्यूटी चलती है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। तो शिफ्टों में डे नाइट वगैरह सारा कुछ करना होता है। दोस्तों, चौथी जो जॉब है वो है असिस्टेंट डिपो स्टोर, और इसका जो डिपार्टमेंट है स्टोर का है। इसमें जो होता है दोस्तों, रेलवे का जो स्टोर होते हैं वहाँ पे रेलवे की जो सामग्री रखी हुई होती है बहुत सारी, वहाँ पे इनका जो काम होता है वो होता है कितनी सामग्री आई है, मतलब आउटपुट और इनपुट दोनों वहाँ पे इनको ध्यान रखना होता है। सारा कुछ डाटा इनको रिकॉर्ड मेंटेन रखना होता है, कितना सामान आ रहा है कितना जा रहा है। तो ये जो पोस्ट है बहुत ही शानदार पोस्ट है दोस्तों, और ये जो है गर्ल्स के लिए भी सूटेबल है और बहुत ही आरामदायक पोस्ट है। इसमें आपको कहीं बाहर नहीं जाना होता है, तो आप अपने ऑफिस में बैठे रहते हो और वहाँ पे जो है कितना सामान आ रहा है कितना जा रहा है उसका सारा कुछ लेखा जोखा इस पोस्ट के पास रखता है। 5वीं जो पोस्ट होती है दोस्तों वो होती है अपने पास असिस्टेंट लोको शेड, और 6ठी है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिक। दोस्तों, जैसे अपन कोचों का जो मेंटेनेंस होता है उसी प्रकार इंजन का भी मेंटेनेंस होता है। तो डीजल वाले इंजन का जो मेंटेनेंस होता है वो डीजल लोको शेड में होता है, और बाकी आजकल जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक जो डीजल चल रहे हैं उनका उनके इलेक्ट्रिक शेड में होता है। तो डीजल शेड जो होता है मैकेनिकल में आता है और इलेक्ट्रिक जो शेड है वो आता है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। तो लोको शेड के अंदर जो होता है इसमें इंजनों का जो मेंटेनेंस वगैरह होता है वो करना होता है, और ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें भी डे में ही जो है डे शिफ्ट ही होती है, नाइट यहाँ पे नाइट शिफ्ट नहीं होती है। तो डे में ही यहाँ पे काम होता है। तो लड़कियों के लिए ये भी जॉब है जो है सूटेबल हो सकती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन असिस्टेंट ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल। ये जो पोस्ट है दोस्तों ये इलेक्ट्रिक स्टाफ में आती है। इसके अंदर जो आपने देखा होगा एसी के अंदर जो एसी अटेंडर चलते हैं,
जो कि अपने एसी अटेंडर जो चलते हैं वो एसी को जैसे अपन उनको बोलते हैं कूलिंग कम करना है, ज़्यादा करना है, या अगर एसी के अंदर कोई डिफेक्ट है, कूलिंग नहीं कर रही है, तो अपन जो कंप्लेन करते हैं तो उसको वो दूर करते हैं। तो ये जो लोग हैं दोस्तों, ये ट्रेन के अंदर ही चलते हैं और इनको जो है टीए मिलता है पर डे 500 रुपये। तो इस प्रकार ये इनकी सैलरी जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस आपको एसी में बैठे रहना होता है और एसी की कूलिंग कम ज़्यादा या कुछ डिफेक्ट फॉल्ट होता है तो वो दूर करना होता है। इसके बाद में देन अपने पास आती है असिस्टेंट पॉइंट्समैन की 8 नंबर पे जो पोस्ट है असिस्टेंट पॉइंट्समैन की। दोस्तों ये जो पोस्ट है रेलवे की ग्रुप डी की सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है और इसमें जो है प्रमोशन का जो चांस है सबसे ज़्यादा है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन जो होता है एलडीसीई और जीडीसीई प्रमोशन के जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं दोनों दे सकते हैं, जबकि इनमें से और कोई जो है वो सब लोग जीडीसी दे सकते हैं, एलडीसी नहीं दे सकते। इसलिए प्रमोशन का जो चांस होता है पॉइंट्समैन में ज़्यादा होता है। तो जो पॉइंट्समैन बनते हैं वो 2 या 3 साल में जो है गार्ड, स्टेशन मास्टर वगैरह या टीटी टीसी कुछ भी बन जाते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर आता है। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम के अंदर दोस्तों जो है इनका जो काम होता है वो तेज़ सिग्नलों का मेंटेनेंस रखना। जैसे आपने देखा भी होगा स्टेशन पे सिग्नल वगैरह होते हैं और टेलीकॉम का जो काम होता है वो होता है टेलीकम्युनिकेशन को जो है सुविधा उसको बेहतर बनाए रखना। जैसे कंट्रोल से अगर बात नहीं हो रही तो आके ये टेलीफोन को अटेंड करेंगे, उसको देखेंगे क्या कमी है खूबी है। तो इनका वैसे जनरली कोई काम ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इनकी जो 24 आवर्स की जॉब होती है इनको कभी बुलाया जा सकता है फेलियर में। जनरली फेलियर होता नहीं है, लेकिन जब फेलियर होता है तो ये मना नहीं कर सकते, इनको आना होगा। तो ये सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आती है। ये जॉब बहुत ही अच्छी है और बहुत आरामदायक जॉब है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड इसमें नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अपन असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जो कि इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे पटरियाँ वगैरह बिछाते हैं आजकल या स्लीपर वगैरह डालते हैं, नई अगर कहीं पे ट्रैक बिछाना होता है तो वहाँ पे ये ट्रैक मशीन काम करती है। साथ ही जो है ट्रैक का जो मेंटेनेंस वगैरह है, वेल्डिंग है और पैकिंग वगैरह का जो काम है इसी मशीन के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो होता है आपको आउट ऑफ हेडक्वार्टर ही रहना होता है, क्योंकि जो मशीन है वो कम से कम हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर ही चलती है लगभग। तो आपका जो टीए है इसमें डेली आपका टीए बनेगा 500 रुपये। तो इसमें जो आपकी मंथली सैलरी है बहुत ही अच्छी आ जाती है और ये जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है। तो दोस्तों आपको अगर पैसा कमाना है तो ये जॉब बहुत ही अच्छी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एसी एंड असिस्टेंट एसी वर्कशॉप। दोस्तों जो 11 नंबर पोस्ट है वो जो होती है वो स्टेशनों पे इनका ऑफिस होता है। ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की है, दोनों ही पोस्ट है। तो 11 नंबर जो पोस्ट है इनका जो ऑफिस होता है बड़े स्टेशनों पे होता है, छोटे स्टेशनों पे नहीं होता है। इनका जो काम होता है दोस्तों ये होता है स्टेशन की जो लाइटिंग वगैरह है उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चल रही है नहीं चल रही, पंखे चल रहे नहीं चल रहे, सारा कुछ इनको देखना होता है। साथ ही अगर स्टेशन पे किसी ट्रेन के अंदर कोई पंखा या लाइट वगैरह नहीं आ रही किसी कोच में तो उसी को भी ये लोग अटेंड करते हैं। तो ये भी जॉब जो है बहुत ही अच्छी जॉब है, इसमें आपको बाहर कहीं नहीं जाना होता है, स्टेशन पे आपकी ड्यूटी होती है और ये भी अपने शिफ्टों में चलती है, 8-8 घंटे की शिफ्ट में चलती है। देन इसके बाद बात करते हैं 12 नंबर जो पोस्ट है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड एसी वर्कशॉप। दोस्तों ये भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इसमें जो होता है आपको वर्कशॉप में काम करना होगा। जैसे किसी कोच में जैसे मेजर फॉल्ट है इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, जैसे किसी कोच की एसी ख़राब हो गई या और कोई मेजर फॉल्ट है इलेक्ट्रिक संबंधित, तो उसका जो सारा मेंटेनेंस का काम किया जाता है वायरिंग वगैरह का वो वर्कशॉप के अंदर किया जाएगा। तो इसमें वर्कशॉप के अंदर जो जॉब होती है वो डे की होती है, नाइट में शिफ्ट वहाँ नहीं होती है और हॉलीडे वगैरह वहाँ पे सारे मिलते हैं। इसलिए दोस्तों ये गर्ल्स के लिए भी बहुत ही सूटेबल जॉब है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग और एसी स्टाफ की। तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है। देन इसके बाद बात करते हैं अपन असिस्टेंट टीआरडी। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा सारे जो सेक्शन है वो इलेक्ट्रिक होने जा रहे हैं और जो वायरिंग वगैरह देखी होगी आपने ट्रैक के ऊपर, तो टीआरडी वालों का जो काम होता है वो ये होता है वायरिंग को मेंटेनेंस वगैरह करना और कोई फॉल्ट वगैरह है तो उसको दूर करना। दोस्तों इनका भी जो काम होता है वो मैक्सिमम दिन में ही होता है और आउट ऑफ हेडक्वार्टर ही होता है। तो इनका भी जो टीए हैं वो डेली बेसिस पे बनता है, 500 रुपये पर डे इनको सैलरी के अलावा मिलता है, जो कि अगर 8 किलोमीटर दूर अपने हेडक्वार्टर से काम करते हैं तो। बाकी इनको 24 घंटे की इनकी जो जॉब होती है वैसे तो शिफ्ट वाइज चलती है, लेकिन फेलियर में अगर कुछ हो जाता है तो इनको नाइट में भी जाना पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं पोस्ट जो है 14 नंबर असिस्टेंट
वर्क्स की, असिस्टेंट वर्क्स की जो पोस्ट है दोस्तों, ये अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इसके अंदर जो काम होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन का काम होता है। जैसे रेलवे के जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, या किसी क्वार्टर की मरम्मत करनी है, या स्टेशन बिल्डिंग में कुछ काम करवाना है, या कोई संपार फाटक के उधर ऊपर जो है गेट वगैरह बनाने हैं, रास्ते बनाने हैं संपार फाटक पे, तो ये सारा कुछ काम जो रेलवे ठेकेदारों से ना करवा कर अपने पर्सनल कर्मचारियों से करवाती है, ये सारे काम जो है असिस्टेंट वर्क्स वाले करते हैं। हालांकि ये काम थोड़ा सा हार्ड होता है और लड़कियों के लिए जॉब है सूटेबल नहीं है, तो ऐसे इतनी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इसमें जो है आपको मज़दूरी के जैसे काम करना होता है, आपको कंस्ट्रक्शन का काम सारा इसमें आपको करना होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन हॉस्पिटल असिस्टेंट की। तो हॉस्पिटल असिस्टेंट में जो है आपको ये जो मानी जाती है रेलवे की सबसे आरामदायक जॉब मानी जाती है हॉस्पिटल अटेंडेंट की। इसका जो काम होता है ना दोस्तों, बहुत ही हल्का होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता आपको। जैसे अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंजर आता है तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। साथ ही अगर डॉक्टर आपको कोई निर्देश देता है, रेलवे संबंधित कोई काम करवाता है आपको, तो आपको वो करना होता है। बाकी इसमें इतना कोई काम नहीं होता है, इसमें आप स्टडी वगैरह आराम से कर सकते हो। और गर्ल्स के लिए जो है सबसे सूटेबल जॉब है हॉस्पिटल असिस्टेंट की ही है। इसमें जो है आपकी 1.5 डे की शिफ्ट होती है, सुबह 10 से लगभग शाम को 5-6 बजे तक, और यह जो है मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है। तो सबसे आरामदायक नौकरी की अगर बात करें तो रेलवे में ये 16 नंबर जो पोस्ट है हॉस्पिटल असिस्टेंट की, ये सबसे आरामदायक नौकरी है दोस्तों। इसके बाद में अगर बात करें अपन, तो ये अपने पास आती है लास्ट में ट्रैक मेंटेनेंस। ट्रैकमैन जो होता है दोस्तों, वो जो होता है रेलवे का सच्चा जो सजग सिपाही जो बोल सकते हैं, वो होता है। इनकी जो ड्यूटी होती है वो 24 मतलब सर्दी गर्मी बरसात हमेशा होती है, हर मौसम में होती है। और थोड़ी इनकी जो जॉब है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है और जॉब की तुलना में। हालांकि इनको जो हार्ड अलाउंस एक्स्ट्रा दिया जाता है, जो कि किसी भी जॉब में नहीं दिया जाता है। इनको 2700 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि हार्ड अलाउंस के रूप में इनको दिए जाते हैं। और दोस्तों ये जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है, और इसके अंदर ग्रुप के अंदर काम करते हैं। और इनका काम जो होता है गिट्टी वगैरह को इधर उधर करना, या ट्रैक के अंदर कहीं वेल्डिंग करनी है, या पैकिंग का वगैरह काम करवाना है, या और किसी भी टाइप का जो है ट्रैक से संबंधित जो काम है, ये ट्रैक में नहीं करते हैं। और इनका जो काम होता है पेट्रोलिंग वगैरह करना होता है। इनको एक एरिया दिया होता है पर्टिकुलर, उस एरिया में इनको राउंड लगाने होते हैं और देखना होता है ट्रैक सब कुछ ठीक ठाक है। तो दोस्तों ये हमने बात की है रेलवे की जो 17 टाइप की पोस्टें हैं इनके बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मोटा मोटा जो है इनका क्या काम रहने वाला है। और अब हम बात करते हैं इसमें जो है, अगर कोई बंदा मेडिकल में अगर फेल हो जाता है, जैसे सपोज दैट इसके अंदर जो सबसे हाई मेडिकल स्टैंडर्ड जो अपने को दिख रहा है वो A2 लेवल का है, जो कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन के लिए है। दोस्तों अगर मान लो आपको A2 स्टैंडर्ड में अगर फेल कर दिया जाता है, तो आपको इसके अलावा जो है B1 B2 C1 C2 की जो पोस्टें हैं आपको वो मिल जाएगी, उसमें आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो इसका कोई भी बंदा अगर मेडिकली अनफिट हो जाता है तो उसको जो बिलो कैटेगरी होती है उसमें आपको पोस्ट दे दी जाएगी, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।